मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिस तरीके से पूरी दुनिया में बदलाव ला रही है या तो हम सब देख रहे हैं, और दुनिया के जिन हिस्सों तक विकास पहुंच गया है वैज्ञानिक पद्धतियों से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां रहने वाले लोग आज भी हजारों साल परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। वह जंगलों में रहते हैं और किसी की दखलंदाजी अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ तक कि सरकारें भी इनके इलाके में दखलंदाजी देने से बचते हैं। इन्हें हमारी दुनिया के आदिवासी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही खतरनाक जनजातियों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, मुर्सी ट्राइब। मुर्सी जनजाति, इनके लिए किसी की हत्या करना मर्दानगी मानी जाती है। तात्पर्य मुर्सी लोगों से जो मुख्य रूप से इथोपिया जातीय समूह के जो महिलाओं द्वारा अपने होठों पर प्लेट पहनने और पुरुषों द्वारा औपचारिक द्वंद्व युद्ध और थैनिक जैसी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए माना जाता है। ये मुर्सी महिलाएं 15 या 16 वर्ष की उम्र में अपने निचले होंठ छिदवा लेती हैं ताकि उनमें बड़ी अक्सर मिट्टी की होंठ की प्लेटें डाली जा सके, जिन्हें धेबी या टुगोइन के नाम से जाना जाता है। हालांकि पारंपरिक रूप से यह सुंदरता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, लेकिन यह प्रथा पर्यटक को आकर्षित करती है। मर्सी ट्राइब के लोग गाय के दूध में गाय का खून मिलाकर पीते हैं। गाय के गर्दन पर कट लगाकर यह लोग गाय का खून निकालते हैं और उसको नाश्ते में पीते हैं। ये परंपराएं मुर्सी की पहचान और सांस्कृतिक अभिन्न अंग है, जो उनके इतिहास और जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार मुर्सी की कहानियां इन अनोखे रीति रिवाजों से जुड़ी हुई हैं, जिनमें जीवन यापन करने के संस्कार और सामाजिक संगठन शामिल हैं। अब नंबर 2 पर है चिम्बू ट्राइब, जिसे सिम्बू या चिम्बू भी कहा जाता है। पपुआ न्यू गिनी के हाईलैंड्स क्षेत्र में रहने वाली एक स्वदेशी जनजाति है। यह एक प्राचीन जनजाति है जो 50,000 साल से भी पहले से इस क्षेत्र में रहती है, और यह लोग कुमान भाषा बोलते हैं। यह जनजाति अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के लिए जानी जाती है, अपनी पारंपरिक जीवन शैली और अपनाती है। ये लोग 1930 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई खोजकर्ताओं से मिले थे, जिन्होंने चिम्बू शब्द को इनकी जनजाति के नाम के रूप में चुना। यह चिम्बू जनजाति की सबसे खास पहचान उनकी कंकाल जैसी बॉडी पेंटिंग या परंपरा मूल रूप से दुश्मनों और बुरी आत्माओं को डराने के लिए शुरू हुई थी, लेकिन अब यह अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सवों में कला का प्रदर्शन करने के लिए की जाती है। नंबर 3 पर है सेंटिनल ट्राइब या सेंटिनलीज ट्राइब। अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के उत्तर सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले एक संपर्क रहित स्वदेशी लोग हैं, जो बाहरी दुनिया से सख्ती से संपर्क का विरोध करते हैं और अपनी संस्कृति को बनाए रखते हैं। वे दुनिया के सबसे अलग थलग आदिवासियों में से हैं, जो अपनी भाषा और जीवन शैली के कारण बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया रखते हैं, जैसा कि बाहरी लोगों के प्रति हमलों से पता चलता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित उत्तर सेंटिनल द्वीप द्वार पर रहते हैं, जो भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। जब भी बाहरी लोग उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वे तीर कमान से हमला करते हैं। भारत सरकार ने इस जनजाति की सुरक्षा के लिए उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंध कर रखा है। इनकी भाषा और संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि इन्होंने बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं किया। अब नंबर 4 पर है कोर्बो ट्राइब। 2 मुख्य समूहों को संदर्भित करते हैं, एक ब्राजील के अमेजन में रहने वाली कोर्बो जनजाति और दूसरी भारत की छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली कोरवा जनजाति है, जो एक विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह एक अलग थलग रहने वाली जनजाति है जो ब्राजील के अमेजन वर्षा वन में जवारी नदी के घाटी में रहती हैं। इन्हें पुर्तगाली में कैसेटोरस डंडाधारी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने युद्ध में लकड़ी के डंडों का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि उनके ग्रुप में 150 से 200 लोग ही हैं, और आपसी मतभेद की वजह से इन लोगों ने अपने 2 ग्रुप बना लिए, और इनमें से एक ग्रुप चाहता है कि वह अपने पुराने तौर तरीके से जिएं और बाहरी इंसानों से दूर रहें, लेकिन वही दूसरा ग्रुप इंसानों से मदद भी लेता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंसानों ने इन 2 ग्रुप को अलग थलग कर दिया है। अब नंबर 5 पर है सूरी ट्राइब। सूरी या सूरमा ट्राइब के 2 मुख्य संदर्भ हैं, जो एक अफ्रीका के इथियोपिया के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में रहने वाली एक जनजाति है, जो अपनी अनूठी शारीरिक सजावट, खासकर लिप प्लेट्स, होठों में बड़ी
प्लेट्स लगाना और मुखौटे के लिए प्रसिद्ध है। उनके समुदाय में लगभग 7,000 लोग मौजूद हैं। यह जनजाति दुनिया की सबसे खतरनाक जनजातियों में से एक है। इथियोपिया की सूरी जनजाति के लोग बहुत चौड़े होठों को सुंदरता की निशानी समझते हैं। ऐसे ही जब इस समुदाय की लड़कियां बड़ी होती हैं तब उनके मुंह के नीचे से 2 दांत निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद निचले होठों में मिट्टी या लकड़ी की प्लेट करीब 16 इंच का टुकड़ा फंसा दिया जाता है। लड़की के मुंह में जितना बड़ा टुकड़ा फंसाया जाता है वह लड़की उतनी ही सुंदर मानी जाती है। यह बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन इथियोपिया की सूरी जनजाति में बहुत बड़े होंठ को सुंदरता का निशानी माना जाता है। माना जाता है कि सूरी जनजाति में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब नंबर 6 पर है हडजावे। हडजा उत्तरी तंजानिया हडजावे जनजाति का घर है, जो पृथ्वी पर बची हुई आखिरी शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है। भौतिक संपत्ति और सामाजिक पदानुक्रम से दूर रहने के लिए जाने जाने हडजा जनजाति के लोग शिकार, कंद और जंगली जामुन की तलाश में आवश्यकता अनुसार घूमते हैं। हडजा का मुख्य भोजन जंगली शिकार जैसे मृग, बंदर और पक्षी और पौधों पर आधारित है, जिनमें कंद मूल, जामुन, शहद और मांस शामिल है। वे धनुष और तीर का उपयोग करते हैं, लेकिन अपना भोजन कभी भी स्टॉक नहीं करते और ना ही उगाते हैं। हडजा समाज में शारीरिक संपत्ति और सामाजिक पदानुक्रम से दूर रहने की प्रवृत्ति देखी जाती है और वे अपना मांस समूह में बांटने में हडजा भाषा की क्विंक व्यंजन शामिल होते हैं और इसे खोइसस भाषाओं में से संबंधित माना जाता है। हडजा लोग मुख्य रूप से धनुष और भालों से शिकार करते हैं और जंगल से फल, जड़ें, जामुन और शहद इकट्ठा करते हैं। हडजा लोगों की सभ्यता लगभग 10,000 साल पुरानी मानी जाती है और वे अपनी परंपराओं को सीढ़ी दर सीढ़ी मौखिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो यह तो रही हमारी दुनिया की सबसे खतरनाक जनजाति। इनमें से कौन सी जनजाति आपको पसंद आई, हमको कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो इस चैनल